माजुली भारत का सबसे बढ़िया टूरिस्ट विलेज। माजुली असम में एक नदी आइलैंड है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी आइलैंड है। 2024 में इसे भारत का सबसे बढ़िया टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया था। यह आइलैंड अपनी अनोखी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। माजुली परंपराओं का संगम है। माजुली का एक समृद्ध इतिहास है। यह कभी अहोम साम्राज्य का केंद्र था। अहोम रूलरों ने 600 से ज्यादा वर्षों तक असम पर राज किया। उन्होंने कला, संस्कृति और वास्तुकला की विरासत छोड़ी। आज माजुली एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पर्यटक इसकी अनूठी संस्कृति और जीवन शैली का एक्सपीरियंस करने आते हैं। असम यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए माजुली एक अवश्य देखने लायक जगह है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप भारत की असली सुंदरता का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यह आइलैंड पुराने और नए का एक अनूठा मिश्रण है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप आराम कर सकते हैं और जीवन की साधारण चीजों का आनंद ले सकते हैं। माजुली कई प्राचीन सैटराओं का घर है। 17 मठ हैं जिन्हें वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव ने स्थापित किया था। शंकरदेव 15वीं शताब्दी के समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना संदेश फैलाने के लिए रेचन आर्टों का इस्तेमाल किया। सतरा कला, संस्कृति और धर्म के केंद्र हैं। वे सत्रिया नामक अपने अनोखे नृत्य फॉर्म के लिए जाने जाते हैं। सत्रिया विस्तृत वेशभूषा के साथ एक अत्यधिक स्टाइलबद्ध नृत्य फॉर्म है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियां कहता है। सतरा पारंपरिक असमिया क्राफ्ट्स जैसे मुखौटा बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना भी संरक्षित करते हैं। ये सतरा केवल धार्मिक स्थल नहीं है, ये शिक्षा के भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं। असमिया संस्कृति को जीवित रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सतरा का दौरा करना वाकई एक अनोखा एक्सपीरियंस है। माजुली प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। यह आइलैंड चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। यह इसे एक अनोखा और शांत वातावरण देता है। यह आइलैंड अपने हरे भरे धान के खेतों के लिए जाना जाता है। यह आइलैंड विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का भी घर है। इसमें कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं। पर्यटक प्रवासी पक्षियों, गंगा नदी की डॉल्फिन और जंगली घोड़ों को देख सकते हैं। माजुली की प्राकृतिक सुंदरता का एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा तरीका ब्रह्मपुत्र नदी में बोट की सवारी करना है। आप पैदल या साइकिल से भी आइलैंड का भ्रमण कर सकते हैं। कई पैदल मार्ग हैं जो आपको गांवों और जंगलों से होकर ले जाते हैं। माजुली शहर की भागम भाग से बचने के लिए एक आरटिश जगह है। माजुली में जीवन धीमा और सेरेनेपूर्ण है। यहाँ के लोग मिलनसार और स्वागत करने वाले हैं। उन्हें अपनी संस्कृति और विरासत पर प्राउड है। आइलैंड पर कृषि मुख्य व्यवसाय है। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है। माजुली के लोग कुशल कारीगर भी हैं। वे बांस, बेंत और मिट्टी से सुंदर हस्तक्राफ्ट्स बनाते हैं। इन हस्तशिल्पों को स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है और टूरिस्टों के लिए लोकप्रिय स्मृति चिन्ह भी है। कुछ सबसे लोकप्रिय हस्तशिल्पों में मुखौटे, मिट्टी के बर्तन और हथकरघा वस्त्र शामिल हैं। भारत में ग्रामीण जीवन का एक्सपीरियंस करने के लिए माजुली एक शानदार जगह है। आप किसी स्थानीय गांव जा सकते हैं और पीपलों से बातचीत कर सकते हैं। आप उनकी संस्कृति और परंपराओं के बारे में भी जान सकते हैं। माजुली में पर्यटन एक बढ़ता हुआ उद्योग है। इस आइलैंड में टूरिस्टों को देने के लिए बहुत कुछ है, जिसमें इसकी अनूठी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और मिलनसार लोग शामिल हैं। भारत सरकार ने माजुली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। इस आइलैंड को यूनेस्को की वर्ल्ड धरोहर स्थल घोषित किया गया है। टूरिस्टों के लिए कई होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। कई रेस्टोरेंट भी हैं जो पारंपरिक असमिया भोजन परोसते हैं। हालांकि पर्यटन चुनौतियां भी पेश करता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पर्यटन आइलैंड के पर्यावरण या संस्कृति को नष्ट न करे। सतत पर्यटन समय की मांग है।
माजुली एक खास जगह है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय मानो ठहर सा गया है। हालांकि आइलैंड को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें इरोजन, बारा और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। ब्रह्मपुत्र नदी खतरनाक दर से आइलैंड का क्षरण कर रही है। आने वाली पीढ़ियों के लिए माजुली की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। हमें पर्यटन को संरक्षण के साथ संतुलित करने के तरीके खोजने की जरूरत है। हमें टूरिस्टों को स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण के सम्मान के महत्व के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। हमें अपनी विरासत को संरक्षित करने के उनके प्रयासों में स्थानीय समुदाय का समर्थन करने की आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि माजुली धरती पर एक स्वर्ग बना रहे।